everyone to lecture number 7 of UGC NET Paper 1 Teaching Aptitude Series brought to you by Vision Law Classes। पिछले लेक्चर में हमने सीखा टीचिंग एड्स के बारे में, यानी कि जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, टीचिंग के साथ साथ जो सपोर्ट सिस्टम हम अपनी टीचिंग को अच्छा बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो कितना मैटर करता है। अलग अलग टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स हम कैसे चूज़ करें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो चूज़ करने के लिए, कौन से कंसिडरेशंस हमें लेने पड़ते हैं, जैसे कि ऑडियंस के कंसिडरेशन, कॉस्ट के कंसिडरेशंस, अवेलेबिलिटी के कंसिडरेशंस, वो सब हमने सीखा। साथ ही साथ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन जो टीचिंग होती है उसके बेसिक डिफरेंसेस देखें। एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट डिजिटल इनिशिएटिव्स इन टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो आईसीटी के माध्यम से, जो आईटी के माध्यम से मोबाइल डिवाइसेस का यूज़ करके हम कैसे टीचिंग में प्रोसीड करें, एंड गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, व्हाट आर मूक्स, व्हाट इज़ स्वयं प्रभा एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या चीज़ होती है, आज हम ये जानेंगे। सो फर्स्टली टू स्टार्ट विथ वी हैव मूक्स। अब मूक्स का एक फुल फॉर्म होता है, मूक्स इज़ अ शॉर्ट फॉर्म, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यानी कि मैसिव क्यों बोल रहे हैं हम इसे, मैसिव क्योंकि लार्ज नंबर में लर्नर्स यहाँ पे एनरोल होते हैं। ओपन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एनी वन कैन एक्सेस इट, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। एंड देन ऑनलाइन कोर्सेज, बिकॉज इसे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि ऑनलाइन कंटेंट हमें अवेलेबल होता है, जो सारा लर्निंग मैटर है उसे हम एक्सेस करते हैं, उसके बाद हम इवैल्यूएशन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड देन उसी के बाद हमारा जो रिजल्ट, सर्टिफिकेशन, सिलेक्शन, वो सब होता है इस प्रोसीजर के थ्रू कैरी फॉरवर्ड होता है। सो फीचर्स ऑफ मूक्स, ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी, यानी कि ऑनलाइन मीडियम से हम लोग उसे एक्सेस करेंगे, ऑफ कोर्स नाम में ही ऑनलाइन है। नेक्स्ट, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन, लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन पार्टिसिपेट इन टू इट, बिकॉज ऑनलाइन है, कोई जोग्राफिकल लोकेशन से बाउंड नहीं है, हम कहीं से भी कभी भी किसी भी टाइम पीरियड में एक्सेस कर सकते हैं। देन डाइवर्स कोर्स टॉपिक्स, क्योंकि ओपन है, एवरीवन कैन एक्सेस इट, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके जो टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट है वो एक नैरो लाइन पर ही हो, तो लिमिटेड टॉपिक्स होना कि 10, 12, 15 टॉपिक्स हो, दैट इज़ नॉट डन ओवर हियर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स होते हैं, लाइक मोर देन थाउजेंड्स ऑफ टॉपिक्स पर कोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है मूक्स प्लेटफॉर्म पर। देन वेरिड लर्निंग मटेरियल्स, अलग अलग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, रीडिंग मटेरियल होता है, टेस्ट होते हैं, क्विजेज होते हैं, डिस्कशन फोरम्स होते हैं, एंड अ लॉट मोर। नेक्स्ट, सेल्फ पेस्ड लर्निंग, आप अपने स्पीड से यहाँ पे सीख सकते हैं। आपके पास किसी दिन कम टाइम है तो फिर आप कम मटेरियल कंज्यूम कीजिए। समडे यू आर फीलिंग गुड, यू विल लाइक वॉच 2 to 3 to 5 लेक्चर्स, इट्स योर चॉइस, इट्स योर स्पीड। आप अपनी स्पीड से लेक्चर में प्रोग्रेस करें, इसी का मतलब होता है कि सेल्फ पेस्ड। नेक्स्ट, ग्लोबल रीच, ऑनलाइन है, ग्लोब के थ्रू कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसीलिए ग्लोबल रीच। सर्टिफिकेट्स और बैजेस, मटेरियल कंज्यूम करने के बाद, इवैल्यूएशन प्रोसेस में पास हो जाने के बाद सर्टिफिकेट्स और बैजेस, ये सारे रिवॉर्ड्स हमें मिलते हैं उस चीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए कि लाइक दिस पर्सन हैज़ कंप्लीटेड दिस कोर्स इन दिस टॉपिक। देन ऑल्सो देर आर हाई ड्रॉप आउट रेट्स, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि यू डेली हैव टू अटेंड दिस, या फिर कोई प्री प्लान्ड नहीं होती है चीज़ें, कि देर आर नो स्ट्रिक्ट रूल्स कि आप इसमें एनरोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपने एनरोल किया है तो डेली आपको कितना मैटर कंज्यूम करना है, आपको वीकली टेस्ट देनी है कि नहीं देनी है, तो कम शेड्यूल होता है, कम स्ट्रिक्टनेस होती है, तो ड्रॉप आउट रेट्स भी ज़्यादा होते हैं। लोग शुरू में इंटरेस्ट के थ्रू आते हैं, ज्वाइन करते हैं, बट देन बाद में जैसे जैसे इंटरेस्ट खत्म होता है, सो देर आर अ वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल जो कि कोर्सेज कंप्लीट करते हैं। इसी का मतलब होता है कि हाई ड्रॉप आउट रेट्स, ज़्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मूक्स, फर्स्ट वन इज एक्स मूक्स यानी कि एक्सटेंडेड मूक्स। आप अपना नॉर्मल जो कोर्स है स्पेसिफाइड आपके एजुकेशन फील्ड में, उसके थ्रू तो जा ही रहे हैं, बट साथ ही साथ यू टेक सम
extra MOOCs platforms, like if you are learning software engineering etc, so you can join into some MOOCs from Udemy or from NPTEL etc, किसी लैंग्वेज के बारे में, कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में आप एनरोल कर लोगे along with your degree or whatever the main course which you are pursuing. नेक्स्ट इज सी मूक्स, कनेक्टिविस्ट मूक्स, यानी कि इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो आपस में डिस्कशन फोरम्स, प्रोजेक्ट शेयरिंग और आप कम्युनिटी में कैसे काम करते हैं इस पर ज़्यादा फोकस होता है. फेमस मूक प्लेटफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड आर यूडेमी, कोर्सेरा, एडेक्स, स्किलशेयर एक्सेट्रा. यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म पे आई हैव सीन इट, देर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज. कोर्सेरा इज़ ऑल्सो अ गुड वन, दिस वन ऑल्सो आई हैव सीन कि यू कैन एनरोल और इसमें शुरू में फ़ीस लगता है. यूडेमी टेक्स फीस, कोर्सेरा फ्रॉम द लाइक एनरोलमेंट पर्पज ओनली इट टेक्स द फीस. नाउ वी हैव स्वयं. स्वयं जो है ये इंडिया का नेशनल मूक्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि दिस इज मेड इन इंडिया फॉर इंडियंस, लाइक यू नो built by the people for the people and it's of the people, उस तरह से इंडिया में ही बना है. स्वयं इज ऑल्सो अ शॉर्ट फॉर्म, इट्स लॉन्ग फॉर्म इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि ये यूथ के लिए मोस्टली बनाया गया है, बट ऑफकोर्स एनी वन कैन एनरोल इन टू इट. इंडिया का नेशनल मूक प्लेटफॉर्म है. अब 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ स्वयं. सबसे पहले तो एक्सेस, हर किसी को एक्सेस करते आना चाहिए. हाउ? ऑनलाइन है, एवरी वन कैन एक्सेस, एनी वन कैन एक्सेस. देन इक्विटी, किसी भी व्यक्ति को जिस भी कोर्स में इंटरेस्ट आए यू कैन पार्टिसिपेट इन टू इट. इक्विटी हो गया, एवरी वन हैज़ इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन टू एनी कोर्स दे लाइक, दे आर ओपन, इट्स फ्री. एंड क्वालिटी, क्वालिटी ये लोग कैसे मेंटेन करते हैं कि जो IIT की फैकल्टी होती है, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे एक्सेट्रा, वो फैकल्टी एक्चुअल में ये कोर्सेज कंडक्ट करवा रहे होते हैं. दे मेक श्योर वॉट एवर द लर्निंग करिकुलम इज देयर, लेक्चर्स कैसे प्रोसीड होंगे, व्हाट मटेरियल टू प्रोवाइड, हाउ टू टेक द क्विजेज एक्सेट्रा, वो ये सारा जो शेड्यूल है वो डिसाइड करते हैं. सो इट इज़ फॉर श्योर ऑफ गुड क्वालिटी. अब 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ स्वयं, 4 वेज में ये ऑपरेट करता है. सबसे पहले तो देयर इज ई ट्यूटोरियल यानी कि वीडियो लेक्चर्स, वीडियो कंटेंट रहेगा, ऑडियो कंटेंट रहेगा. नेक्स्ट ई कंटेंट, यानी कि जो वीडियो लेक्चर है उसी से अटैच्ड उसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है. देयर कुड बी सम रीडिंग मटेरियल, देयर आर सम PDFs विच यू कैन डाउनलोड, यू कैन एक्सेस एक्सेट्रा. देन उसके बाद वेब रिसोर्सेज, यानी कि देयर आर लिंक्स टू डिफरेंट रिसोर्सेज. किसी रिसर्च पेपर से रिलेटेड लिंक अटैच्ड हो सकती है वीडियो के नीचे में या फिर उस कोर्स के टॉपिक के अंडर. Then there could be some research papers, some e-journals etc, some websites, some more external videos etc for you to access, यानी कि लिंक्स के फॉर्मेट में रहेगा, ये बाहर वेब रिसोर्सेज रहेंगी. एंड नेक्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट इट कुड बी थ्रू MCQs, क्विजेज, टेस्ट वगैरह विच अकर एट द एंड ऑफ द कोर्स एंड ऑल्सो आफ्टर एवरी 1 week. स्वयं में ऐसा होता है कि सबसे पहले यू हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की विच उसमें कोर्सेज है और आपको जिसमें इंटरेस्ट आता है यू कैन स्टार्ट लर्निंग. यू कैन जस्ट एनरोल इन टू इट विथ ज़ीरो फीस. इट इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी ऑफ द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और एनी मनी और एनी पेमेंट. स्वयं में आप लोग डायरेक्टली रजिस्टर करके वी कैन स्टार्ट व्यूइंग द कॉन्टेंट. हम लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, हम जो उनका मटेरियल है वो एक्सेस कर सकते हैं, जो वेब रिसोर्सेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं, उनका जो डिस्कशन फोरम है हम उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्टिवली. बट एट द एंड इफ़ आप फ्री पे हो सो यू विल नॉट गेट द सर्टिफिकेट. इफ़ यू वांट सर्टिफिकेशन इन दिस पर्टिकुलर कोर्स तो यू आर सपोज टू पे अ मिनिमल फीस. फिर उसके बाद आपका इवैल्यूएशन होगा एंड आफ्टर द इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपको आपका रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट, बैजेस जो है वो सब आप गेन कर सकते हैं. वेरी नाइस. सो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल
अगर हमारे विजन लॉ क्लासेस के इस हिसाब से मैं ये 4 क्वाड्रेंट्स एक्सप्लेन करना चाहूँ, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी दिस वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट क्वाड्रेंट ई कंटेंट, यानी कि ये जो नोट्स और पीडीएफ्स है, you can access that. Web resources, if I attach some more external resources कि you can maybe read this article through Wikipedia, या फिर you can maybe access this video कि this video is very nice, very helpful, so that will go in the web resources वाला part कि जिसकी भी मैं आपको लिंक फॉर्मेट में शेयर करूँगी. एंड लास्टली सेल्फ असेसमेंट विच विल हैपन थ्रू टेस्ट सीरीज, जिसमें कि UGC नेट में बिकॉज वी हैव MCQ पैटर्न, सो सेम पैटर्न में वी हैव प्रिपेयर्ड टेस्ट सीरीज फॉर सेम इफ वी आर टेकिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट सीरीज पोस्टेड ओवर देयर, सो यू कैन एक्सेस दैट टू. हो गए 4 क्वाड्रेंट्स क्लियर. देन इवैल्यूएशन प्रोसेस इसका ऐसा रहता है कि कोर्सेज आर फ्री टू एक्सेस फॉर एनीवन इंटरेस्टेड, राइट, बट इफ लर्नर वांट्स टू attain a certificate from Swayam after completing a course, they need to register for and pass a final exam, right? This exam requires a fee and must be taken in person, offline way से लिया जाता है, at designated centers on specific dates. सेंटर आता है, उस सेंटर पे हमें जाके उस टाइम ड्यूरेशन में एग्जाम देके, it is in offline manner. And then universities or colleges may accept these certificates for credit transfer depending on their policies and the marks or certificate obtained from Swayam courses. Credits ये जो चीज़ें होती है, these are like batches or it is like a count. एक रेगुलेटरी चीज़ होती है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बोल के, इसमें आपके जो भी क्रेडिट्स है वो यहाँ पे स्टोर होते हैं. यानी कि इफ़ आई एम डूइंग अ कोर्स फॉर लेट सपोज स्वयं से, आई हैव ऑब्जर्व कि इट इज़ अगर एक मंथ का कोर्स रहेगा सो देर आर 3 क्रेडिट्स, 2 मंथ्स का कोर्स रहेगा तो सो देर आर 6 क्रेडिट्स, एंड सिमिलरली इफ देर इज़ अ 3 मंथ्स का कोर्स सो देर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 9 क्रेडिट्स. और अलग अलग कोर्सेज के लिए ये क्रेडिट स्कोर मैटर करता है, डिफ्रेंशिएट करता है एक दूसरे से. तो लेट सपोज अगर मैंने 1 महीने का 4 क्रेडिट्स वाला कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैं गई, मुझे सेंटर आया, आई अटेंडेड द इवैल्यूएशन प्रोसेस, आई पास्ड इट. इफ़ आई गेट द सर्टिफिकेशन सो आई विल टेक इट टू माई यूनिवर्सिटी, और फिर मेरी यूनिवर्सिटी जो है मेरी ABC ID में मेरी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो है उसमें 4 क्रेडिट्स ट्रांसफ़र कर देगी बेस्ड ऑन कि मैंने ये स्वयं से कोर्स लाइक मे बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किया है, एंड साक्षी मिश्रा हैज़ अटेंड 4 क्रेडिट्स, राइट. तो इस वे से क्रेडिट ट्रांसफ़र काम करता है. नाउ देर आर 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं. स्कूल के नीच में आता है, देर इज़ NCERT, NIOS, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. देन अंडर ग्रेजुएट में देर इज़ CEC, पोस्ट ग्रेजुएट में देर इज़ UGC. अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ NPTEL एंड ऑल्सो IIMB. अब टीचर की ट्रेनिंग के लिए देर इज़ स्पेशल कोऑर्डिनेटर NITTR, यानी कि वो नेशनल टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है, एंड ऑल्सो फॉर रिसर्च पर्पसेस. देन इंटरनेशनल कोर्सेज AICTE, कई सारे कॉलेजेस के नाम के सामने आपने देखा होगा कि AICTE अप्रूव्ड, बिकॉज वो पूरे ऑल इंडिया में जो काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर काम करता है. सो मोस्टली जो टेक्निकल एजुकेशन वाले कॉलेजेस है दे विल हैव दिस क्राइटेरिया और दिस बैच कि AICTE अप्रूव्ड. नेक्स्ट वी हैव स्वयं प्रभा ये जो है दिस इज ऑल्सो पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन 2017 में. इट इज़ लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब ये जो है ये DTH चैनल्स के थ्रू ऑपरेट करता है, यानी कि टीवी पे देर इज़ अ चैनल, देर आर अप्रॉक्सीमेटली 40 DTH चैनल्स, ओके. तो इन 40 पे अलग अलग टॉपिक्स जो अलग अलग कोर्सेज है उसके रिलेटेड मटेरियल्स पोस्ट होता है. एंड ये मटेरियल जो है ये NPTEL, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIOS ये लोग ये मटेरियल क्रिएट करते हैं, एंड विच इज़ पोस्टेड ऑन एवरी चैनल. और हर दिन 4 घंटे का मटेरियल पोस्ट होता है और दिन में 5 बार वो रिपीट होता है.
ताकि स्टूडेंट लोग जो है उन्हें अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से जब भी टाइम मिले तो वो उस एक टाइम का मटेरियल आराम से कंज्यूम कर पाए. इट इज़ वेरी मच सेल्फ पेस भी बोलेंगे, और फिर जैसा हमें टाइम मिले तो उस हिसाब से हम उस स्लॉट में टाइम निकाल कर उसे कंज्यूम कर सकते हैं उस मटेरियल को. एंड इसका गोल यही है कि जहाँ पे इंटरनेट नहीं जा सकता, जहाँ पे बच्चों के पास मोबाइल डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, सो व्हाट अबाउट देम, उन्हें भी तो डिजिटल एजुकेशन के बारे में पता चलना चाहिए. एंड यू नो गो डिजिटल, वी हैव दैट लोगो. तो उसी का यूज़ करते हुए D2H चैनल के थ्रू पढ़ाई करवा रहे. एंड 40 DTH चैनल है, देर आर वेरियस नेम्स फॉर इट. देन ये जो है ये GSAT-15 सैटेलाइट के थ्रू ये चैनल्स में जो DTH के प्रोग्राम्स है वो कंडक्ट करवाते हैं. The primary goal of Swayam Prabha is to provide fresh educational content every day for at least 4 hours, which is then repeated 5 more times throughout the day, allowing students to select their preferred learning time. Exactly. अब इसके और भी कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहला है कि साथी. अब साथी जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करता है, जैसे कि JEE मेंस हो गया, JEE एडवांस्ड हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसी एग्जाम्स के लिए ये प्रिपेयर करवाता है. इस पर उस रिलेटेड मटेरियल पोस्ट होता है. देन देर इज़ PM E-विद्या. अब ये जो प्लेटफॉर्म है मोस्टली कोविड-19 के रिस्पॉन्स में बनाया गया था. कि कोविड-19 में क्या हुआ था कि ऑफलाइन टीचिंग में बहुत ज़्यादा हिंडर्स आ गए थे, बहुत ज़्यादा रुकावट आ गई थी कि ऑफलाइन माध्यम से हम लोग क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे थे, पूरे इसमें लॉकडाउन लग गया था. तो एजुकेशन में रुकावट नहीं आनी चाहिए, इसीलिए ये PM E-विद्या का जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया गया था. PM E-विद्या is an initiative launched by the Government of India to promote digital education and online learning opportunities. Originally introduced in response to the challenges posed by the COVID-19 pandemic, PM E-Vidya aims to ensure continuity in education by providing access to quality learning resources through digital platforms. डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को जो पढ़ाई का कंटेंट है वो एक्सेस करवाना. एंड लास्टली वी हैव लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. अब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ऑफलाइन वे में अगर हम देखें तो जब हम कोर्सेज अटेंड करते हैं या फिर कोई भी लेक्चर्स हो, किसी भी कोर्स में हमने एनरोल किया, या फिर हमारे लेट सपोज 1st to 10th का ही अगर एग्जांपल ले लिया बेसिक, सो we have our syllabus decided for us, we have our lecture scheduled for us, we used to have that timetable. Monday को there are this periods, this lectures, उसके बाद ब्रेक रहेगा, पूरा शेड्यूल रहता था हमारे पास. तो यही अगर ऑनलाइन मीडियम से किया तो उसी को लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं. अब जैसे वी नो ड्राइव, गूगल ड्राइव होता है, ऐसे ट्रायंगल सा आइकन होता है उसका, वो क्या करता है हमारी सारी जो फाइल्स होती है उसे अच्छे से मैनेज करके रखता है. हम उसमें अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं. लेट सपोज माई स्टडीज़, फिर माई स्टडीज़ के अंदर अलग फोल्डर रहेगा कि UGC नेट का एक फोल्डर रहेगा, उसके अंदर पेपर 1 पेपर 2 का एक फोल्डर रहेगा, पेपर 1 के अंदर 10 अलग फोल्डर्स रहेंगे बिकॉज देयर आर 10 सब्जेक्ट्स. तो ऐसे ही जो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ये हमारे लर्निंग से रिलेटेड सारा कुछ मैनेज करके रखता है. जो वीडियो कंटेंट है, जो हमारी असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट के सबमिशंस है, वी कैन इवन डू आर सबमिशंस थ्रू ऑनलाइन मीडियम. साथ ही डिस्कशन फोरम्स भी इंक्लूडेड रहते हैं इसमें. लेट सपोज कि अगर आई हैव अ डाउट इन मैथ्स का क्वेश्चन, लेट सपोज मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 5 प्रैक्टिस सेट 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 में यू नो आई हैव अ डाउट, सो आई विल पोस्ट इट ओवर देयर. एंड देन उसमें जो भी लोग ऑनलाइन रहेंगे, जो भी मेरे टीचर्स है, जो भी मेरे फैसिलिटेटर्स है, या फिर जो भी मेरे पीयर्स है, यानी कि मेरे साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, सो इफ़ दे कैन हेल्प मी सो दे विल गिव रिस्पॉन्स टू इट. जैसे कि वी हैव ऑन गिटहब, नॉट ऑन गिटहब बट इट इज़ ऑन डिस्कॉर्ड पे वी कैन पोस्ट वेरियस क्वेरीज एंड ऑल ऑफ द कम्युनिटी के पीपल वो उसे देख सकते हैं. और जो भी हेल्पफुल नेचर का है, जो भी हमारी हेल्प कर सकता है, सो दे विल रिप्लाई इट बैक. तो उसका मतलब होता है कि डिस्कशन फोरम. तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में ये सारा का सारा कुछ इन्वॉल्व रहेगा.
अब द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज़ मूडल. मूडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर सब कुछ जो है अच्छे से अरेंज्ड होता है. इट इज़ इन अ वेरी क्लीन मैनर और सारा कुछ अच्छे से एक्सेसिबल होता है. ये मोस्टली हमारे टीचर्स के थ्रू क्रिएट किया जाता है एंड देन टीचर्स विल ऐड स्टूडेंट्स इनटू दैट कम्युनिटी. अब एक और एग्जांपल अगर लिया तो इट कुड बी क्लास प्लस. क्लास प्लस जो है इस पर टीचर्स कैन रजिस्टर देमसेल्व्स. दे कैन हैव अ कोर्स लॉन्च्ड अंडर देयर नेम. दे कैन हैव ऑल ऑफ द मटेरियल्स पोस्टेड ऑन देयर क्लास प्लस अकाउंट. दे विल ऐड द स्टूडेंट्स कि ओके this student number 1, student number 2, 3, 4 is included in this course. So उन्हीं स्टूडेंट्स को सारा जो वीडियो कंटेंट है, टेक्स्ट, पीडीएफ, रिसोर्सेज एक्सेट्रा वो सारा अवेलेबल होगा. क्विजेज अवेलेबल होंगी उनको अटेम्प्ट करने के लिए. अगर उन्हें क्विज में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो दे कैन ऑल्सो रिपोर्ट दैट प्रॉब्लम. देयर इज ऑल्सो डिस्कशन फोरम कि दे कैन आस्क कि सर दिस क्वेश्चन नंबर 21 इज डाउटफुल एक्सेट्रा. ऐसा काम करता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. Next we have some practice questions. Let's start. Now, question number 1. Given below are two statements. Statement number 1 says कि स्वयं is an initiative of the government of India aims at providing affordable and quality education to citizen. स्वयं गवर्नमेंट का ऐसा इनिशिएटिव है जिसका एम ऐसा है कि सिटीजन्स को एजुकेशन अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करना. इज इट ट्रू? यस. स्वयं प्लेटफॉर्म का ऐसा ही है. इट इज़ नेशनल मूक ऑफ इंडिया और मैसिवली लोग रजिस्टर कर सकते हैं. क्वालिटी भी अश्योर्ड होती है इसमें बिकॉज आईआईटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो इसे कंडक्ट करवाते हैं. सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. सेकेंड, स्वयं एम्स एट प्रमोटिंग द एजुकेशन एंड हेल्थ of adolescent girls. Swayam is least related to adolescent girls. It is for everyone. So statement number 2 is incorrect. This is wrong. So both 1 and 2 are true. nahi. Both are false. nahi. 1 is correct but 2 is false. Yes. So C will be the correct answer for this. Question number 2. Which of the following instructional designs is part of Swayam launched by Government of India? जो स्वयं है नीचे दिए गए कौन से इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को फॉलो करता है? तो यहाँ पे हमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड वी हैव चॉइस कोड्स कि पांचों में से कितने सही है, कितने इंक्लूडेड है. तो फर्स्टली ई ट्यूटोरियल्स रहते हैं. यस. वीडियो लेक्चर्स रहते हैं स्वयं में इंक्लूडेड विच इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं. नाउ ई कंटेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, पीडीएफ्स, नोट्स एक्सेट्रा प्रोवाइड करते हैं. सो इवन दिस इज ट्रू. थर्ड इज असेसमेंट. यस, दिस इज द क्वाड्रेंट नंबर 4 ऑफ स्वयं. एंड डिस्कशन फोरम. यस, डिस्कशन फोरम भी इन्वॉल्व होता है स्वयं के सर्विसेज में. क्लासरूम टीचिंग, नो. ऑनलाइन टीचिंग, इसलिए क्लासरूम टीचिंग नहीं आएगा. सो 1, 2, 3 एंड 4. देयर इज 1, 2, 3 एंड 4, सी वाला. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. द इंट्रोडक्शन ऑफ MOOC in open and distance learning programs is justified because of its dash. जो MOOCs है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, कि हम ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हर किसी को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सबसे मेन रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? उसकी ज़रूरत क्या है? सबसे मेन पॉइंट क्या है उसके एग्जिस्टेंस का कि क्यों आई ये चीज़ पिक्चर में? सो फर्स्ट इज लो कॉस्ट कंसिडरेशंस. नो, MOOCs कंडक्ट करवाने के लिए हाई कॉस्ट लगती है. स्वयं प्रभा के केस में हमने देखा कि देर इज़ लाइक अ होल GSAT-15 सैटेलाइट जो कि चैनल्स ट्रांसमिट करने में लगाया हुआ है. देर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ फैकल्टी इन्वॉल्व इन टू इट. ऑनलाइन मीडियम से डेटा ट्रांसमिट कराना, इट ऑल्सो हैज़ अ ह्यूज कॉस्ट. तो लो कॉस्ट ऐसा तो नहीं है. तो दिस इज़ रॉन्ग. बी, एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशंस. यस, बिकॉज हमें इसे हर किसी को एक्सेस करवाना है. सो दिस इज़
a good option, but let's consider other ones also. Speed considerations, no, not necessary, because हर कोई अलग अलग वे से इसे एक्सेस करेगा. एंड स्पीड इज़ नॉट मैटर ऑफ ऑनलाइन टीचिंग कि हम चाहते हैं कि टीचिंग में स्पीड आए तो फिर हम ऑनलाइन वे में स्विच कर जाएंगे. नो, दैट इज़ नॉट अ रीज़न. एंड देन नोवेल्टी कंसंट्रेशंस, नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर. करेक्ट आंसर इज बी, एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशंस, बिकॉज हर किसी को इसे एक्सेस करने में आना चाहिए, सबको एक्सेसिबल होना चाहिए. एक्सेसिबिलिटी को ईजी बनाना, हर कोई इसे एनरोल कर पाए, इससे सीख पाए, इसका लाभ उठा पाए. देन क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर. तो कौन सा असर्शन सही है या गलत है, रीजन सही है या गलत है? रीजन असर्शन का सही रीजन है क्या, ये हमें पता करना है. तो असर्शन क्या बोलता है कि MOOCs on the Swayam portal can be used for earning up to 40% of credits per semester by students. Yes, this is true. क्रेडिट बेस्ड है और 40% की अप्रॉक्सीमेटली हम क्रेडिट्स उससे अर्न कर सकते हैं. सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. नाउ असर्शन इज ट्रू. रीजन, all MOOCs on the Swayam portal are credit based MOOCs. No. मोस्ट ऑफ द कोर्सेज ऐसे होते हैं कि वो अटेंड करने पे, उसमें पास होने पे हमें क्रेडिट्स मिलेंगे, बट नॉट नेसेसरी कि हर एक कोर्स वहाँ पे ऐसा है कि वी गेट द क्रेडिट्स. कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि उसमें देयर इज़ नो क्रेडिट्स. सो रीज़न इज़ रॉन्ग. नाउ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ रॉन्ग, है ना. तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 5, Swayam Prabha is an education learning platform that is available 24/7 through 34 DTH channel is initiated by whom? जो स्वयं प्रभा है उसे किसने इनिशिएट किया है? ओके, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, अभी जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है. येस, दिस इज द करेक्ट आंसर. अब बाकी ऑप्शंस को भी कंसिडर करते हैं. ओके, नाउ बी, UGC. इन्होंने स्वयं प्रभा को कंडक्ट करवाया नहीं है, इनका इनिशिएटिव नहीं था स्वयं प्रभा को रोल में लाने का, बट दे आर वन ऑफ द 9 कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, है ना. देन दिस CEC स्वयं के कोऑर्डिनेटर है. AICTE स्वयं के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर, राइट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज A, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इन्होंने स्वयं प्रभा को इनिशिएटिव लिया था. एंड दैट्स द आंसर की. एंड थैंक यू सो मच, एंड मेक श्योर you attend the next lecture also, which is based on evaluation, and evaluation is the last part of teaching aptitude. So make sure you go through that also, which is very interesting and very useful for UGC NET purposes. Also make sure that you buy our test series from Vision Law classes. Thank you.